कि बड़े सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल अनुराग, लगातार आप भी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आपने भी जो है जाके जहाँ पे मौका जो हादसा था वहाँ पे आपने जाके देखा है। तो सवाल यही है कि निश्चित तौर पे सबसे पहले जो बाबा था और बाबा के जाने के बाद ये हादसा हुआ है, बाबा पे सबसे पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बाबा को ये पहले से सुनिश्चित कर लेना चाहिए था कि इतनी बड़ी तादाद में भक्त वहाँ पे आएंगे। भक्तों के इंतजामात क्या हैं, खुद अपने लिए उसने सिंहासन, सोफा और बड़े इंतजाम किए थे। आखिर भक्तों के लिए इंतजामात क्यों नहीं किए गए? देखिए 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है आखिर? बिल्कुल 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 मोहित, लेकिन इस बीच हम एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बाबा की तलाश लगातार की जा रही है और जो इस वक्त की शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के 8 अलग अलग जिलों में जो उत्तर प्रदेश की स्पेशल टीम है वो तैनात है। सर्च ऑपरेशन बाबा को लेकर लगातार चल रहा है। आपसे पहले खबर आ रही थी कि मैनपुरी का जो बाबा का आश्रम है वहाँ पर बाबा मौजूद है। पुलिस की जो मौजूदगी है वो वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट ये कि उत्तर प्रदेश के 8 अलग अलग जिलों में बाबा की तलाश की जा रही है। कल दोपहर 3 बजे ये खबर आई थी कि मैनपुरी के अपने आश्रम में बाबा पहुँचा था, लेकिन उसके बाद से अब तक बाबा नजर नहीं आया है। बाबा की टीम की तरफ से कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे में बाबा पिछले लगभग 20 घंटे से कहां लापता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने। हमारे सहयोगी पयोधी उस जगह पर मौजूद हैं जहां कल सत्संग हुआ था, भगदड़ मची थी, 121 लोगों की जान गई थी। पयोधी वहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है, उसने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, और जो तस्वीरें आप देख पा रही हैं उसको थोड़ा आप डिस्क्राइब कीजिए। बिल्कुल अनुराग, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, देखिए ये वो मंच है मेरे इधर बगल में, सीधे हाथ पर वो मंच है जहां से बाबा ने सत्संग शुरू किया था। महज 1 घंटे के लिए वो बाबा आया था। राकेश, पहले आप मंच दिखाइए हमारे दर्शकों को, फिर दिखाऊंगी यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं। और अनुराग, फॉरेंसिक टीम यहाँ से होकर जा चुकी है, उन्होंने तमाम साक्ष्य जो है वो कलेक्ट कर लिए हैं। वो दूसरी छोर पर भी गए थे, क्योंकि ये जो पूरा पंडाल यहाँ पर लगा है ये सिर्फ इतना भर नहीं है, रोड के उस पार भी लोग यहाँ पर आए थे। और ये कहा जा रहा है कि 12 किलोमीटर तक लोगों का जत्था था, रेला था अनुराग, जो लोग यहाँ पर आ रहे थे। उसके बाद पार्किंग थी, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कितनी जगह से लोग आ रहे होंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर आए थे। राकेश, इधर दिखाइए तस्वीरें हमारे दर्शकों को। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना अनुराग, ये वो सामान है जो कल लोग लेकर आए थे अपने साथ। इसमें लोगों के बैग हैं जो बाहर से आए थे, ट्रेन के टिकट्स बरामद हुए हैं, मध्य प्रदेश के कुछ लोग यहाँ पर आए थे। ये भी जानकारी न्यूज नेशन ने अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिवली दिखाई थी। यहाँ पर अब पानी भर चुका है, बारिश है, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं लोगों के टिफिन पड़े हैं, टिफिन में खाना है अनुराग। ये स्टील के बर्तन हैं, ये स्टील के बर्तन हैं। आप देखिए इसमें शायद कोई रोटी लेकर आया था, रोटी सब्जी लेकर आया था। और ये आप अंदाज़ा लगाइए, ये टेढ़ा हो चुका है पूरा। ये जो टिफ़िन वो लेकर आए थे अपने लिए, ये टेढ़ा हो चुका है। तो लोग जब दबे होंगे तो उनका क्या हाल हुआ होगा, जो बच्चे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। कल सबसे पहले न्यूज़ नेशन ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी अनुराग, जिसमें एक माँ थी जिसकी 3 साल की बेटी थी और 9 साल का बेटा था। वो दोनों ही इस भगदड़ का शिकार हुए और वो दोनों अपने आप को बचा नहीं पाए। जैसे तैसे माँ तो बच गई, लेकिन बच्चे नहीं बच पाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो मंजर रहा होगा इन सामानों को देखकर जो यहाँ पर बिखरा हुआ है। अब कोई सुध लेने वाला नहीं है इस सामान की, कोई नहीं आने वाला ये जानने के लिए कि ये सामान किसका था, क्योंकि अभी तो सिर्फ जद्दोजहद इस पर है कि जिनके अपनों के शव अभी तक पहचान उनकी नहीं हुई है, जो लोग अभी भी अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, जिनको ये जानकारी नहीं मिली है कि उनके अपने आखिर हैं तो हैं कहाँ, घायल हैं तो किस अस्पताल में हैं, और अगर उनकी मृत्यु हो गई है, वो नहीं बचे हैं, तो उनका शव किस अस्पताल में है। हालांकि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है अनुराग, लेकिन तस्वीरें मैं दिखाती हूँ आपको। राकेश, ये दिखाइए, उधर की तरफ आप दिखाइए। देखिए कैसे यहाँ पर अनुराग जो बाबा मंच पर आया था ना, वो गाड़ी से आया था। जहां इस वक्त हमारी जो गाड़ी पार्क है वहीं से होता हुआ वो मंच तक आया है, यानी मंच तक की व्यवस्था थी। कहा जा रहा है बाबा के घुटनों में दर्द था, तो बाबा जी ने इतनी जहमत तो उठाई नहीं कि वो चल सकते हैं। तो बाबा जी जब मंच तक आए हैं तो वो अपनी गाड़ी से आए हैं और गाड़ी बिल्कुल यहीं पर पार्क हुई है जहां इस वक्त मैं खड़ी हूँ। मेरे पीछे गाड़ी पार्क हुई थी, यहीं से बाबा उतरकर मंच पर गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ 1 घंटे के लिए सत्संग किया। और इस 1 घंटे के सत्संग की तैयारियां अनुराग 7 दिन से चल रही थी। यहाँ आसपास के जो लोग हैं, थोड़ी देर में उनसे भी मैं बात करूंगी, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, पानी भर गया है, तो लोग थोड़ा सा यहाँ से तितर बितर हो गए, हट गए हैं मतलब। लेकिन इस मंच पर फिर वो इस रास्ते से आए, इस मंच पर 1 घंटे का उन्होंने
जी। अपना सत्संग किया और उसके बाद उनको दया आ गई कि इतनी दूर तक, जहां मैं पहले खड़ी थी अनुराग, आप मैं बिल्कुल अंदाजा लगा पा रही हूँ कि वहां तक आवाज कैसे जा रही होगी। वहां लोग देख ही नहीं पा रहे होंगे, इतना छोटा सा मंच है। तो यही कारण है कि जब आप किसी के प्रति आस्था रखते हैं और उसके पैर छूना चाहते हैं, दंडौत करना चाहते हैं, तो फिर ये बहुत स्वाभाविक है कि भगदड़ यहाँ पर मची होगी। और जब वो यहाँ से मंच से उतरकर पानी की बोतलें देने पहुंचा होगा, उसे लगा होगा कि 1 घंटा हो गया और तो कोई व्यवस्था है नहीं, उनके लिए अपनी अलग व्यवस्था थी अनुराग मंच के पीछे। तो यहाँ से फिर वो उतरकर गया सामने तक और बाहर, और उसने पानी की बोतलें बांटी। बस जहां वो उतरकर पहुंचा है, उसी के चरणों की धूल लेने के लिए ये भगदड़ मची है। मैं कह रही हूँ अनुराग, 12 किलोमीटर तक जब कोई पार्किंग नहीं थी, बसें गाड़ियां सब उसके आगे खड़ी हुई थी, तो आप अंदाजा लगाइए ना कि लोग कितने ज्यादा होंगे। 50 से 1 लाख तक का अनुमान ये जताया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग तो कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा भीड़ थी। आप देखिए बस अड्डे तक वहां पर कितनी भीड़ थी, हाईवे तक भीड़ थी यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ ये आलम है, लेकिन यहाँ पर जो भी आ रहा है वो बहुत हैरान है अनुराग। मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं हैरानी इस बात की है कि ये पंडाल तो था, लेकिन यहाँ आसपास वैसे ही इतनी गारा है, लोगों की चप्पलें फंस गई। जैसे लोग भागे तो पानी में चप्पल फंस गई, कीचड़ में चप्पल फंस गई, उनका पैर फंस गया, वो निकल ही नहीं पा रहे थे। और यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग आए हैं, आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर कि क्या मंजर रहा होगा, कैसे उन्होंने अपने आप को बचाने की जद्दोजहद की होगी, कैसे यहाँ पे भगदड़ मची होगी। ये पूरी तरह से अव्यवस्था का नमूना है अनुराग, अव्यवस्था का उदाहरण है यहाँ पर। और अगर इस पर अब एक्शन नहीं होता है तो ये फिर आने वाले समय में हमें देखना होगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भक्ति के नाम पर किस तरह का धंधा किया जा रहा है। पयोधी जो पहली एफआईआर है उसमें आयोजकों पर आरोप लगा है साक्ष्यों को मिटाने का, साक्ष्यों को आसपास के खेतों में छिपाने का, उन्हें नष्ट करने का। मैं लौटूंगा आपके पास इसी सवाल के साथ, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश के साथ, लेकिन कुछ खुशनसीब ऐसे भी रहे जो